कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की तर्ज पर सऊदी अरब की शूरा कौंसिल ने सरमायाकारों को सऊदी अरब की तरफ राग़िब करने के लिए ग्रीन कार्ड की तरज का रिहायशी परमिट मुतारिफ करवाया है। और ये ग्रीन कार्ड चूँकि पाकिस्तान में बनाया गया है और इसी की तकलीद करते हुए सऊदी अरब में भी ग्रीन कार्ड की तरज का खुसूसी अकामा जारी किया जा रहा है। हाल ही में शूरा कौंसिल के 76 अरकान ने इस इक़दाम को सऊदी अरब के मुआशी मुस्तक़बिल के लिए मुफीद समझते हुए मंजूर किया है, जबकि शूरा के 55 अरकान ने इसकी मुखालफत भी की है। सवाल ये पैदा होता है कि ये परमिट किन लोगों के लिए है, क्योंकि अब पैसे भी दें तो भी लोग सऊदी अरब नहीं जाना चाहते। इस सवाल का जवाब भी दिया जाएगा कि अब पैसे भी दें तो लोग सऊदी अरब क्यों नहीं जाना चाहते। इस नए परमिट के ज़रिए सऊदी अरब तमाम तजर्बाकार सरमायाकारों को राग़िब करना चाहता है, जिसको सऊदी मीडिया प्रिविलेज अकामे का नाम दे रहा है। जिन सरमायाकारों और रिहायशियों के पास ये परमिट होगा वो न सिर्फ मजदूरों और मेहनतकशों की भर्ती करवा सकेंगे बल्कि जायदाद और गाड़ी भी खरीद सकेंगे। इसके अलावा इस परमिट के तहत ये रिहायशी जब चाहें सऊदी अरब से बाहर जा सकेंगे, जिसके लिए इन लोगों को किसी कफील या स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही इस परमिट के रखने वाले को प्राइवेट सेक्टर, कॉमर्स और इंडस्ट्री में मुलाजमत, सऊदी अरब से आने और जाने में आज़ादी और एयरपोर्ट पर मखसूस कितारों का इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। इसके अलावा ये परमिट रखने वाले अपने ख़ानदान के अफराद को भी विज़िट वीज़े पर बुला सकेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे मज़दूरों को कोई फ़ायदा होगा। सऊदी अरब पिछले कई वर्षों से ग्रीन कार्ड की तरज को स्कीम का सही तरीके से आगाज़ करना चाहता था। इस स्कीम को आगे लाने में पेशरफ्त सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दौर में 2017 से शुरू हुई। BBC से बात करते हुए इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव अफसर दिलदार अब्बासी ने बताया कि स्कीम का बराह रास्त फ़ायदा सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी को होगा। इसकी एक बड़ी वजह सऊदी अरब में सरमाया लाना है। उन्होंने कहा कि अब तक तो इस बारे में ज़्यादा मालूमात मुयस्सर नहीं हैं, लेकिन कुछ वर्षों में लोगों को सऊदी शहरियत भी दे देंगे। उन्होंने कहा कि इससे मजदूरों को बराह रास्त तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन बिलावास्ता फ़ायदा ज़रूर होगा। जहाँ कारोबारी मौक़ों में तेज़ी आएगी, वहीं अफरादी क़ुव्वत की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा मज़दूरों को सऊदी अकामा हासिल करने के लिए वही तरीका अपनाना पड़ेगा जिस पर वो अब तक अमल करते आ रहे हैं, जिसमें 2 से 3 साल का वीज़ा कुछ अरसे के बाद दोबारा से लेना पड़ेगा। सऊदी अरब में मज़दूरों की वजारत ने पिछले माह एक गोल्ड कार्ड प्रोग्राम मुतारिफ करवाया था, जिसका मकसद बाहर से आने वाले सऊदी सकाफत मुतारिफ करवाना है और सऊदी अफराद में बाहर से आने वालों के लिए नरम गोशा पैदा करना है। सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब को बैरूनी सरमाए की ज़रूरत क्यों है। पिछले 3 वर्षों में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कई मुश्किलात का शिकार रहे हैं। इनमें नौकरियों से बरतरफी, अकामा यानी रिहाइश के लिए दरकार इजाज़तनामे की कीमत में इजाफा और इनकम टैक्स में तकरीबन 5% इजाफे के बायस काफ़ी लोग वतन वापस आ चुके हैं। लेकिन बाज़ ऐसे भी हैं जो मवासी मौक़े ना होने के बावजूद वहीं रहने पर मौजूद हैं, चूँकि उन्हें मुआसी मौक़े नहीं मिलते। इस वजह से उनकी मजबूरी भी वाज़ेह है। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस वक्त सऊदी अरब में 26 लाख पाकिस्तानी रियाज़, दमाम, ताइफ और जद्दा में मुकीम हैं, लेकिन सन 2016 में यके बाद दीगरे सऊदी आजर, साद ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी और बिन लादेन ग्रुप जैसी कई कंपनियों ने खुद को दिवालिया करार दे दिया, जिसके बाद मुतअद्दिद पाकिस्तानियों को वतन वापस आना पड़ा। सवाल ये पैदा होता है कि ये बात क्यों कही गई कि पैसे दें तो भी लोग वहां पर जाना नहीं चाहते, पाकिस्तानी मजदूर नहीं जाना चाहते। चांदनी चौक पर कई इमारतों के बीचों बीच एक ट्रैवल एजेंसी का मिट्टी से अटा हुआ बोर्ड पाकिस्तान से बाहर जाने वालों, खुसूसन सऊदी अरब जाने वालों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करने की कोशिश करता है। उसके ऊपर ये बात लिखी हुई है कि वफाकी वजारत बैरून मुल्क पाकिस्तानी और तरक्की और इंसानी वसाइल, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट। अब इसका बुनियादी तौर पर मकसद क्या है? इसमें चूँकि रावलपिंडी के चांदनी चौक है, बैरून मुल्क काम की तलाश में जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए ये एक अहम मरकज़ समझा जाता है, लेकिन ट्रैवल एजेंसियां भी इसके लिए काम करती हैं। ट्रैवल एजेंसियों से लेकर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे थोक के हिसाब से मौजूद हैं, लेकिन ट्रैवल एजेंसियों के बाहर लाइनों में लगे नौजवानों में से ज़्यादातर अब कतर और लीबिया जाने को तरजीह दे रहे हैं। इन मजदूरों को नहीं मालूम कि दोनों ममालिक के दरमियान कितने अरबों की सरमायाकारी होने जा रही है। सऊदी अरब नहीं जाना चाहते, इसकी वजह क्या है? पिछले 3 सालों में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कई मुश्किलात का शिकार रहे हैं।
इनमें नौकरियों से बरतरफी, अकामा यानी रिहाइश के लिए दरकार इजाज़तनामे की कीमत में इजाफा और इनकम टैक्स में तकरीबन 5% इजाफे के बायस काफ़ी लोग वतन वापस आ चुके हैं। लेकिन बाज़ ऐसे भी हैं जो मुआशी मौक़े न होने की वजह से वहीं रहने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब ये बात कही जा रही है कि चांदनी चौक पर मौजूद प्रमोटर्स के मुताबिक अब ये आलम है कि पैसे देने पर भी लोग सऊदी अरब नहीं जाना चाहते। मोहम्मद इनायत ने 24 साल कबल जब ट्रैवल एजेंट के तौर पर काम शुरू किया था तो सऊदी अरब एक अहम मुल्क तस्वुर किया जाता था। एक ऐसा वक्त भी था उनके मुताबिक कि जब हमारा दफ्तर सुबह 9 बजे से रात गए तक खुला रहता था। अब ये वक्त है कि दोपहर के 12 बजे हैं और कोई भी नहीं है। सन 1994 से अब तक इनायत सऊदी अरब जाने वाले मजदूरों और हुकूमत की तरफ से तैनात अताशी के साथ काम करते हैं। सऊदी अरब में मौजूद हुकूमती अताशी का वहाँ पर मौजूद कंपनियों के साथ मुआहिदा तय पाता है, जिसके बाद पाकिस्तानी मजदूरों को वहाँ भेजा जाता है। इनायत कहते हैं पिछले चंद सालों से वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कोई जवाज़ दिए बगैर ख़त्म किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमती अताशी की कारकर्दगी ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए भी मसला पैदा हो रहा है। हम जवाब दें उस गरीब को जिसे हमने भेजा है और उसके वालिदैन को भी। लेकिन अब सऊदी कवानीन के तहत गैर मुल्कियों के लिए अपना बिजनेस या दुकान तक खोलने की भी इजाज़त नहीं है। उनका कहना था कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी हुक्काम अरबी ज़ुबान नहीं जानते, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद मज़दूरों के लिए अपनी बात आगे पहुँचाने में दुश्वारी होती है। इनायत के मुताबिक बांग्लादेश, फिलिपाइन और भारत के सफारतखाने अपने लोगों की फरियाद उनके मुंह से निकलने से पहले ही सऊदी आला हुक्काम तक पहुंचा देते हैं। हमारे मजदूरों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत लोग वहां जाने को तरजीह नहीं देते। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के सरहदी इलाके हुजैरा से ताल्लुक़ रखने वाले इब्रार अहमद को रावलपिंडी आए हुए एक दिन ही हुआ है। अब तक उनके 21,000 रुपये सिर्फ मुख्तलिफ कागजात बनवाने में ही लग गए हैं। बॉर्डर के पास हालात अक्सर ख़राब रहते हैं और ज़िंदगी काफ़ी मफलूज होकर रह जाती है। इसी वजह से उनका ये कहना है कि मैं मिस्त्री के काम के लिए सऊदी अरब जाना चाहता हूँ। मैं पहली दफ़ा वहाँ जा रहा हूँ। इब्रार को कागजात मुकम्मल करने के बाद इमिग्रेंट्स के दफ्तर भेजा गया, जहाँ उनके बैरून मुल्क तहफ़्फ़ुज़ के मामलात जैसा कि कंपनी के बारे में पूछताछ और नौकरी के बारे में जांच पड़ताल की गई। लेकिन इब्रार को ये पता नहीं था कि जहां उनको सरकारी अफसर के दस्तखत लेने के लिए बुलाया गया है, इसका मकसद क्या है और उनके लिए क्या कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि इस वक्त मेरा मकसद घर वालों के लिए पैसे लाना है, क्योंकि घर का निज़ाम भी चलाना है। मैं जानता हूँ कि मैं ज़्यादा पैसे नहीं ला सकूँगा, क्योंकि मेरी तनख्वाह वहाँ 750 रियाल है। लेकिन मुझे ले जाने वाले एजेंट ने किसी और जगह के बारे में नहीं बताया। वो पहले पैसे लेकर आपको ताबे कर लेते हैं ताकि आप उनसे ज़्यादा सवाल न कर सकें। सऊदी वली अहद के आने से पहले ही पाकिस्तान में सऊदी अरब की तरफ से होने वाली सरमायाकारी की तफसीलात मकामी ज़राए अबलाग के ज़रिए रोज़ाना दी जा रही थीं, लेकिन उससे पाकिस्तान से जाने वाले मजदूर या सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए क्या किया जाएगा, इस बारे में कोई तफसीलात नहीं बताई गईं। इनायत ने यह कहा कि मजदूरों को नहीं पता कि दोनों ममालिक के दरमियान कितने अरबों की सरमायाकारी होने जा रही है। उनको इस बात से मतलब है कि वो बरवक्त पैसे कमा कर अपने घर भेज सकें। हुकूमत पाकिस्तान के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सेक्रेटरी परवेज़ अहमद जुनेजो ने BBC से बात करते हुए कहा कि मजदूरों के मसाइल और शिकायत अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन अब उनकी आसानी के लिए सऊदी अरब में कई शिकायती सेंटर्स बनाए गए हैं जहां उनको दरपेश मसाइल का हल मिल सकेगा। जब उनको याद दिलाया गया कि 2016 में नौकरियों से निकाले जाने वाले पाकिस्तानियों की बात तब सुनी गई जब उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियोस शेयर की, तो इस पर परवेज़ जुनेजो ने कहा कि अपनी तरफ से और अपने ओहदे को देखते हुए हम वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं जिससे लोगों के लिए आसानियां पैदा हों। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी वली अहद की पाकिस्तान आमद हमारे लिए अपने मजदूरों के हवाले से बात करने का एक अच्छा मौका है। प्रमोटर्स के मुताबिक सऊदी अरब में इनकम टैक्स में 5% इजाफे के बाद इस वक्त पेशे के लिए मौजू मकामात की फहरिस्त में अब लीबिया भी शामिल है। इनायत का ये भी कहना है कि इस वक्त पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद लीबिया जाने की ख्वाहिशमंद है। हमारी ख़वातीन वैसे ही काम करने के लिए टीचर, स्टाफ नर्स और डॉक्टर की पोस्ट पर लीबिया जाती हैं। इसके अलावा मर्दों के लिए बिजनेस, कंस्ट्रक्शन और मेसनरी के काम की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन इस तमाम तर्जुमन में ये बात सोचने वाली है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या कर रहा है और किस तरह से तसल्ली और तशफ़ी के बाद उन्हें बाहर भेजा जाता है। क्या कोई ऐसे इमिग्रेंट्स भी मौजूद होते हैं जो सही तौर पर इमिग्रेशन नहीं करवाते और सिर्फ आग में झोंक कर वापस चले जाते हैं, और दूसरी जानिब
یہ بات بھی کہی اور پوچھی جا رہی ہے کہ وہ تمام تر لوگ جو کہ حالیہ دنوں میں گئے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔